कुछ इसकी खबर भी है तुझको। किसकी खबर? कुछ इसकी खबर भी है तुझको, वो सोज़े जहन्नम क्या होगा। कुछ इसकी खबर भी है तुझको, वो सोज़े जहन्नम क्या होगा। जिस आग का ईंधन इंसान है, जिस आग का ईंधन इंसान है, उस आग का आलम क्या होगा। इसमें हो कुछ खामी तो सब कुछ नामुकम्मल। अगर इसमें हो कोई खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। बेशक। सहीफा कोई भी हो, क्या बात है। देखिए, कुरान शरीफ के अलावा और भी किताबें आसमान से नाजिल हुई हैं। जैसे तौरात, वो भी आसमान से नाजिल हुई। ज़बूर, वो भी आसमान से नाजिल हुई। इंजील, वो भी आसमान से नाजिल हुई। कुरान शरीफ, वो भी आसमान से नाजिल हुआ। तो सुनिए, सहीफा कोई भी हो, मिसले कुरान हो नहीं सकता। कितने भी सहीफे आ जाएं, लेकिन कुरान की तरह नहीं हो सकता। सहीफा कोई भी हो, मिसले कुरान हो नहीं सकता। और मुनाफिक को कभी एहसास ईमान हो नहीं सकता। और ना हो जिसके दिल में ताजीम सरकारे मदीना की इबादत लाख वो कर ले, मुसलमान हो नहीं सकता। नारे तकबीर, नारे रिसाला। इबादत लाख वो कर ले, मुसलमान हो नहीं सकता। सबसे बड़ा इबादत गुजार कौन था जानते हो? शैतान इब्लीस। लेकिन इसका इब्लीस से पहले नाम क्या था पता है, जानते हो आप? इसका शैतान लक़ब लगने से पहले था अबाबील। ये इतना बड़ा दर्सदार था, फरिश्तों को दर्स देता था। एक बार दीवार पे लिखा हुआ था, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जब फरिश्तों ने देखा, फरिश्तों की आंखों में आंसू आने लगे। बोले हम ही फरिश्तों में से एक के गले में लानत का तोक पड़ेगा, इसलिए सभी रोने लगे। लेकिन एक शैतान जिसके गले में लानत का तोक पड़ना था, वो नहीं रोया। क्यों? उसको तकब्बुर था। ये एक बात हमारी हमेशा ध्यान रख लें, जब तक भी अल्लाह ताला ने हमारी आपकी जिंदगी को दिया है, अल्लाह ताला चैन और सुकून और साथ इज्जत के गुजारे। एक बात को बड़े ध्यान से सुन लें, हमेशा कि इज्जत और जिल्लत रब के हाथ में है। अल्लाह तबारक ताला कलामे पाक में इरशाद फरमाता है, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्के तूतिल मुल्का मन तशाउ तंज़ीउल मुल्का मिम्मन तशाउ व तुइज़्ज़ु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशाउ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कलामे पाक में इरशाद फरमा दिया कि इज्जत देने वाला मैं हूँ और जिल्लत देने वाला मैं हूँ और हर शय पे मैं कादिर हूँ, तो इंसान को डरना नहीं चाहिए। इंसान को डरना नहीं चाहिए। तो अब देखिए, तकब्बुर की बात आती है। शैतान के दिल में, जिसका नाम शैतान पढ़ने वाला था, उसके दिल और दिमाग में ये तकब्बुर आया कि मैं तो सबका सरदार हूँ, सबको दर्स देता हूँ, मेरे गले में तो लानत का तोक पढ़ ही नहीं सकता। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत का हजरत आदम अलैहिस्सलाम के लिए हुक्म हुआ कि सभी फरिश्ते ताजीमी सजदा करें। जब ये अल्लाह का इरशाद हुआ तो सभी फरिश्ते हजरत आदम अलैहिस्सलाम के लिए ताजीमी सजदा किया। लेकिन एक शैतान ने ताजीमी सजदा नहीं किया। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को ताजीमी सजदा नहीं किया तो उस शैतान के गले में लानत का तोक डाल दिया गया। देखिए, तकब्बुर की वजह से कितना बड़ा आलिम था शैतान, एक तकब्बुर होने की वजह से उसके गले में लानत का तोक पड़ा। अगर इसी तरह से कोई भी इंसान
अगर अपने दिलो दिमाग में तकब्बुर करेगा, अहंकार रखेगा, गुरूर रखेगा, तो ये समझ लेना कि दुनिया में भी उसके गले में लानत का तोक पड़ेगा। क्योंकि इज्जत और जिल्लत देने वाला मेरा रब है। इज्जत और जिल्लत का देने वाला कौन है? मेरा रब है। और हर इंसान को सबसे आखिरी बात यह है कि जिसके ऊपर किसी भी समुदाय का, किसी भी वर्ग का, किसी भी फिरके का, किसी भी मसलक का झूठ हो ही नहीं सकता। किस बात पे? कुल्लो नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। इस बात को तो हर इंसान, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी फिरके का हो, किसी भी समुदाय का हो, सबको इस बात पर पूरा पक्का यकीन है और भरोसा है कि हर नफ्स को, हर जानदार चीज को मौत का जायका चखना है। सभी को ये पता है कि मौत का जायका चखना है। इसी मौत के ऊपर एक कुछ आशार हैं, आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। सिमात फरमाएं। इंसान को आखिर में कितना भी गलत काम कर ले या कितने भी अच्छे काम कर ले, सबको बाद में यही आती है कि हमें मरना जरूर है। क्या याद आता है? कितना भी अच्छा कर ले, कितना भी बुरा कर ले किसी के भी साथ, लेकिन आखिर में उसको ये जरूर याद आती है कि आखिर मौत है। जब उसके दिल के अंदर ये बात रहती है आखिर मौत है, फिर क्यों ना हम अच्छे कामों में लगे, क्यों ना किसी दूसरे की भलाई में लगे। अल्लाह ताला ने जिसको जिस लायक बनाया है, जिसको भी जिस लायक बनाया है, अल्लाह ताला ने जिसको जिस लायक बनाया है, वो उसी तरह से अपने मोमिन भाई के साथ में हेल्प करे, उसकी सपोर्ट करे, उसके साथ भलाई करे। ये सोचकर कभी भी किसी के साथ भलाई ना करें कि हम उसके ऊपर एहसान कर रहे हैं। किसी भी इंसान के साथ कभी भी ये सोचकर एहसान मत करना या भलाई मत करना कि हम इसके ऊपर एहसान कर रहे हैं, बल्कि इसलिए उसके साथ भलाई करें कि अल्लाह की रजा के लिए, कि अल्लाह देख रहा है कि अगर आपने किसी मोमिन बंदे के साथ अगर एहसान किया या उसके साथ कोई भलाई करी, वो देखे ना देखे, कोई देखे ना देखे, लेकिन मेरा रब देख रहा है। अगर मेरा रब इस बात को सुनकर आपकी खुश हो गया, आपसे राजी हो गया, तो समझ लेना आपकी दुनिया भी कामयाब है और आखिरत भी कामयाब। सुभान अल्लाह। तभी तो एक शायर ने कुछ आशार में इस तरह कहा है, समात फरमाएं। कुछ इसकी खबर भी है तुझको। किसकी खबर? कुछ इसकी खबर भी है तुझको, वो सोज़े जहन्नम क्या होगा। कुछ इसकी खबर भी है तुझको, वो सोज़े जहन्नम क्या होगा। जिस आग का ईंधन इंसान है, जिस आग का ईंधन इंसान है, उस आग का आलम क्या होगा। देखिए, जिस आग में हम लकड़ियों को जलाते हैं, वो आग कितनी आंच फेंकती है, आप उस आग के सामने रुक नहीं सकते। अब सोचो उस आग का क्या आलम होगा जिसका ईंधन इंसान ही हो। उस आग का आलम होगा क्या जिस आग का ईंधन, जैसे हमारे और आपके लिए जब आग जलाई जाती है तो उसका ईंधन क्या होता है? लकड़ी। लेकिन जहन्नम की आग का जो ईंधन है वो इंसान है। तो वो कौन से इंसान जाएंगे? आप सब जानते हैं। कुछ इसकी खबर भी है तुझको, वो सोज़े जहन्नम क्या होगा। जिस आग का ईंधन इंसान है, उस आग का आलम क्या होगा। जब घुंघरू गले का बोलेगा, जब घुंघरू गले का बोलेगा, और सांस का डोरा टूटेगा, जब रूह खींचेगी रग रग से
जब रूह खींचेगी रग रग से उस बाग का आलम क्या होगा। जब रूह खींचेगी रग रग से उस बाग का आलम क्या होगा। जिस आग का ईंधन इंसान है उस आग का आलम क्या होगा। ये हाल है हाजिर दुनिया का, दुनिया में किसी का कोई नहीं। कहते हैं ये तेरा ये मेरा, लेकिन समझ लीजिए कोई किसी का नहीं होगा। बाप बेटे का नहीं होगा, माँ बेटे की नहीं हो गई, ना हमशीरा बरादर की होगी, ना हमशीरा बरादर की होगी, ना जोजा अपने शोहर की। जिस दिन हश्र क़यामत का दिन बर्पा होगा उस वक्त ये सोच लेना माँ भी अपने बेटों को पहचानने से इनकार कर देगी। तभी तो कहा है कि ना हमशीरा बरादर की होगी, ना जोजा अपने शोहर की। ये हाल है हाजिर दुनिया का, दुनिया में किसी का कोई नहीं। इस वक्त का जब ये आलम है, इस वक्त का जब ये आलम है, उस हश्र का आलम क्या होगा। जिस आग का ईंधन इंसान है उस आग का आलम क्या होगा। एक बात और ध्यान से सुने, जब इंसान की रूह निकल जाती है तो उस इंसान की जबान खामोश हो जाती है। अगर हमने इस हाथ से किसी के साथ बुरा काम किया, या इस हाथ से हमने गुनाह किया, या इस आंख से हमने कोई गलत चीज देखी, या इस कान से हमने किसी की चुगलखोरी सुनी, सब चीज जवाब देगी हश्र क़यामत के दिन। सिर्फ जुबान खामोश होगी, जो जुबान हमारे मुताबिक बोलती है, जैसा हम चाहते हैं वैसा बोलती है। लेकिन हश्र क़यामत के दिन जुबान बिल्कुल खामोश होगी और आपका हर जिस्म का हिस्सा बोलेगा। ये जिस्म गवाही खुद देगा, ये जिस्म गवाही खुद देगा। हर जिस्म का हिस्सा बोलेगा, हर जिस्म का हिस्सा बोलेगा। खामोश जुबां हो जाएगी उस वक्त का आलम क्या होगा। जिस आग का ईंधन इंसान है उस आग का आलम क्या होगा। अगर किसी इंसान से अगर कोई खता हो जाए, कोई गलती हो जाए, तो रब्बुल इज्जत की बारगाह में तन्हाई में देखिए इंसान वो अच्छा है। ये मत सोचो जिसका जाहिर अच्छा है वो इंसान अच्छा नहीं, जिसका बातिन अच्छा हो समझ लीजिए कि वो इंसान अच्छा है। एक बार खता गर हो जाए, एक बार खता गर हो जाए, 100 बार अदब से तौबा कर। एक बार अदब से तौबा कर, एक बार खता गर हो जाए, 100 बार अदब से तौबा कर। एक अश्क यहाँ का बेहतर है, एक अश्क यहाँ का बेहतर है, वहाँ गिरियाए सारी क्या होगा। जिस आग का ईंधन इंसान है उस आग का आलम क्या होगा। देखिए सभी हजरात इस बात को जहन में रखें कि जब तक भी अल्लाह ताला ने हमारी और आपकी सबकी जिंदगी दी है, सबसे बड़ा अमल ये है कि इस्तिग़फ़ार ज्यादा से ज्यादा करें और जितना भी कोशिश हो सके नमाज की पाबंदी करें, जितना भी हो सके। अगर हमने छोटी से छोटी बात पे अमल करना शुरू कर दिया तो इंशाअल्लाह बड़ी बात पे तो हमारा ऑटोमेटिक अमल हो जाएगा। ना जाने हमारे अल्लाह ताला को क्या अदा पसंद आ जाए जिससे कि हमारी और आपकी सबकी मग़फ़िरत हो जाए।
एक बार और अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ करें, अल्लाह ताला हमारे मोहम्मद रफीक मरहूम भाई की मग़फ़िरत फरमाए। अगर मग़फ़िरत हो चुकी हो तो उनके दर्जात में बुलंदियां अता फरमाए।